नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश स्टडी में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और हम देख रहे हैं एमसीक्यूज चैप्टर वाइज। तो यहाँ पर हमारी सर्वेइंग की दूसरी क्लास है। इससे पहले पहली क्लास हुई है कल, तो अगर मैं आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन 2015 से 2019 के बीच में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर चेकिंग आउट राइट एंगल इज नो एज। राइट एंगल की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है? ऑप्शन है घाट ट्रेसर, बी लेवलिंग स्टाफ, सी टारगेट प्रिज्म, डी ऑप्टिकल स्क्वायर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्टिकल स्क्वायर। जो राइट एंगल होती है उसके जांच के लिए किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट जो होता है ऑप्टिकल स्क्वायर कहलाता है, ओएस ऑप्टिकल स्क्वायर कहलाता है। और ये सर्वे लाइन पर राइट एंगल की जांच करने के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये डबल रिफ्लेक्शन पर आधारित होता है और जिसमें दो दर्पण ए व बी होते हैं और ए व बी को ऐसे इस्टेब्लिश किया जाता है, तो इन दोनों को ऐसी जगह इस्टेब्लिश किया जाता है तो इन दोनों के बीच मध्य में बढ़ने वाला कोण जो होता है 45 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्टिकल स्क्वायर होता है डबल रिफ्लेक्शन पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, टोटल स्टेशन सर्वे नोट्स आर एंड ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड। जो टोटल स्टेशन सर्वे है में नोट्स और ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड काय में किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है ए ड्यूरिंग लंच ब्रेक, बी बिफोर द सर्वे वर्क, सी इन इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक और डी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इन इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक। कुल टोटल स्टेशन में नोट और ऑब्जर्वेशन को खालिस्तान में रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक में इनको फील्ड में जो है इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेंजिंग इस प्रोसेस ऑफ। रेंजिंग की प्रोसेस क्या है? ऑप्शन है इस्टेब्लिशमेंट इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, बी डिटरमिनिंग द डिस्टेंस बिटवीन इनएसेसिबल पॉइंट्स, सी मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और डी बिसेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा रेंजिंग की प्रोसेस क्या है? इस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी स्ट्रेट लाइन है, जैसे मान लीजिए ए और ए है और ये बी है, तो इसके बीच में जो रेंजिंग है इसके बीच में दो पॉइंटों के बीच में एक इंटरमीडिएट पॉइंट, एक बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट स्थापित करना, एक इंटरमीडिएट पॉइंट को इस्टेब्लिश करना रेंजिंग कहलाता है। और रेंजिंग की जो प्रोसेस होती है ये चेनिंग की जो प्रोसेस होती है, चेनिंग की प्रोसेस से पहले होती है। चेनिंग रेंजिंग के बाद में ही हमेशा की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हेन इट is not possible to chain round the obstacle the equation for below figure is given। जब अवरोध के चारों ओर श्रृंखला ले जाना संभव नहीं होता तो इस सूत्र के लिए सूत्र बताइए इस चित्र के लिए। तो इसमें देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर ये ऑब्स्टेकल है, ये अवरोध है। ठीक है, ये अवरोध है, तो इसके जो श्रृंखला ले जाना संभव नहीं है तो इसमें जो ट्रायंगल बनाया गया है तो इसके बाद दोहरा सूत्र। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, यही होता है, हमने पढ़ा है। ठीक है, तो कर्ण क्या हो जाएगा हमारा बी सी स्क्वायर हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। लंब क्या हो गया हमारा, लंब ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। और आधार क्या हो जाएगा, आधार ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ए सी का पक्षांतर ए बी का पक्षांतर इधर कर दिया जाएगा। तो जब ए बी का पक्षांतर इस साइड में कर दिया जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर को इधर कर दिया जाएगा तो अंडर रूट बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया हुआ है, तो सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंटर चेन इज आल्सो नो एज। ऑप्शन है ए बैंड चेन, बी इंजीनियर चेन, सी सर्वेयर चेन, डी रेवेन्यू चेन। यहाँ पर पूछा गया है कि गंटर चैन को और किस रूप में जाना जाता है, तो सर्वेयर चैन के रूप में जो जाना जाता है गंटर चैन को। गंटर चैन की अगर मैं लेंथ की बात करें, लेंथ की होती है 66 फुट होती है, 66 फुट होती है। और इसमें लिंक्स की बात करें, लिंक्स कितने होते हैं, तो लिंक्स इसमें 100 लिंक्स होते हैं
और एक लिंक्स की जो मान होता है 0.66 फुट होता है, ये होता है। और इस चेन की सहायता से एरिया जो है भूमि का एरिया मापा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द बुक इज़ इन विच द चेन ऑफ टेप मेजरमेंट आर इंटर इज कॉल्ड। वह बुक जिसमें चेन या टेप की सहायता से मेजरमेंट को इंटर किया जाता है क्या कहलाता है। ऑप्शन है ए फील्ड बुक, बी सर्वे बुक, सी हैंड बुक, डी डाटा बुक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वह बुक जिसमें चेन या टेप की सहायता से मेजरमेंट को इंटर किया जाता है फील्ड बुक कहलाती है, क्योंकि चेन और टेप को फील्ड में यूज़ किया जाता है, तो उसी समय फील्ड बुक में फील्ड इंजीनियर के द्वारा उसमें लिखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग सर्वे वर्क वाइल रेंजिंग अ लाइन द सिग्नल गिविंग बाय द सर्वेयर इज रैपिड स्वीप विथ राइट हैंड द एक्शन हैज़ टू बी डन बाय असिस्टेंट। इसमें कहा गया है कि लाइन में पंक्तिबद्ध करते समय सर्वे वर्क के दौरान सर्वेयर द्वारा तेजी से दाएं हाथ को हिलाकर दिया गया संकेत क्या कहलाता है। ऑप्शन है मूव स्लोली टू द लेफ्ट, बी मूव स्लोली द राइट, सी मूव कंसिडरेबली टू लेफ्ट, और डी मूव कंसिडरेबली टू राइट। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तेज़ी से दायां हाथ हिला रहा है, तो अगर मैं वो आमने सामने है तो उसका क्या होगा, बायां हाथ होगा, तो क्या होगा मूव कंसिडरेबली टू लेफ्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सही सी सही हो जाएगा, तेज़ी से बाईं ओर मुड़ना हो जाएगा, ठीक है। सर्वेयर जब सर्वे का वर्क किया जाता है तो सर्वेयर और उसके द्वारा किए जाने वाले हम सहायक के लिए निर्देश को देखते हैं। दाईं भुजा फैलाकर तेज़ी से हिलाया जाएगा तो वो अपनी ओर बाईं ओर तेज़ी से चलेगा, ठीक है। और दाईं भुजा फैलाकर धीरे धीरे हिलाएगा तो बाईं ओर धीरे धीरे चलेगा। बाईं भुजा पूर्ण रूप से फैला देगा तो अपनी बाईं ओर चलते रहेगा, ठीक है। बाईं भुजा फैलाकर ऊपर दाईं ओर फैला देगा तो आरेखन बाएं में उसको क्या कहा जा रहा है, इसका मतलब आरेखन दंड गाड़ दो। दोनों भुजाएं सिर के ऊपर उठाकर नीचे लाएगा तो आरेखन सही है, रेंजिंग मतलब वहाँ पर सही है, ठीक है। दोनों भुजाएं सामने फैलाकर शीघ्रता से नीचे लाएगा तो जो रेंजिंग रॉड है उसको वहीं पर गाड़ना है। इस प्रकार से सर्वेक्षक और सहायक के लिए निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। ऑप्टिकल स्क्वायर किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है ए डबल रिफ्लेक्शन, बी रिफ्रैक्शन, सी रिफ्लेक्शन, डी डबल रिफ्लेक्शन। तो इसके सही ऑप्शन हो जाएगा, इससे पहले भी हमने देखे थे, ऑप्टिकल स्क्वायर जो होता है डबल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा सही हो जाएगा, डबल रिफ्लेक्शन पर आधारित होता है। इसकी हेल्प की सहायता से सर्वे लाइन पर क्या कहा जाता है, राइट एंगल को मेज़र किया जाता है, राइट एंगल को मेज़र किया जाता है या चेक किया जाता है, ठीक है। और ये जो है रिफ्लेक्ट होता है 2 बार, इसमें हमने 2 दर्पण लगे होते हैं और ये दोनों ऐसे लगे होते हैं कि इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण जो होता है 45 डिग्री का होता है, ठीक है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एरर्स occur in one direction only and go on accumulating in chaining। किस प्रकार की त्रुटि में केवल एक ही डायरेक्शन में होकर वह संचित हो जाती है, जमा हो जाती है, ये कहा गया है। तो ऑप्शन है ए कम्युलेटिव एरर्स, बी कंपनसेटिंग एरर्स, सी पर्सनल एरर, डी नेचुरल एरर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो किस प्रकार की एरर में एक ही डायरेक्शन पर जो त्रुटि है वो एक्यूमुलेट हो जाती है, तो एक्यूमुलेटिव एरर्स में हो जाती है, ठीक है। चेनिंग जो एक्यूमुलेटिव एरर में एक डायरेक्शन में बढ़ती या घटती है तो ये जो होती है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं द ऑपरेशन मेजरिंग डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ अ टेप इज कॉल्ड। टेप की सहायता से मापी गई दूरी को क्या कहलाता है, या उसको मापना, डिस्टेंस को मापना क्या कहलाता है। ऑप्शन है ए इनडायरेक्ट रेंचिंग, बी डायरेक्ट रेंचिंग, सी चेनिंग, डी ऑफसेटिंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टेप की सहायता से कोई डिस्टेंस को मेज़र करना चेनिंग कहलाता है। टेप या चेन की सहायता से किसी भी उसको वो करना, मापना जो होता है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, इसको चेनिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है द परपेंडिकुलर और द ऑब्लिक डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्वे लाइन इज कॉल्ड। इसमें क्या कहा गया है, सर्वे रेखा वस्तु के तिर्यक या लंबक दूरी को क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं ए टाई लाइन, बी बेस लाइन, सी चेक लाइन, डी ऑफसेट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सर्वे लाइन के
की दूरी को ऑफसेट कहा जाता है। और ऑफसेट जो होता है एरिया में स्थित विभिन्न से पोजीशन को ज्ञात करने में यूज़ किया जाता है, पोजीशन को ज्ञात करने में ज्ञात किया जाता है। सर्वे लाइन से मापे जाने वाली ये डिस्टेंस है, ठीक है। और दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर यूज टू मार्क द पोजीशन ऑफ द स्टेशन। इसमें कहा गया है कि स्टेशन के स्थान को मार्क करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है ए पैक्स, बी रेंजिंग रोड, सी ऑफसेट रोड, डी क्रॉस स्टॉप। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो स्टेशन के स्थान को मार्क करने के लिए पैक्स की आवश्यकता होती है। और पैक्स जो होता है 5x5 का 5 सेंटीमीटर का इसका शीर्ष होता है। और हाइट की अगर हम बात करें तो इसका 15 से 20 सेंटीमीटर की इसकी हाइट होती है। और ये जो होता है निचली सिरे से इसको नुकीला बनाया जाता है ताकि इसको गाड़ा जाए, ठीक है। पैक्स मतलब खूंटी, ठीक है, खूंटी। अगला क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर एंड ऑप्टिकल स्क्वायर शुड। जो ऑप्टिकल स्क्वायर है में दो समतल दर्पण के बीच का एंगल क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन है ए 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 90 डिग्री। तो इससे पहले भी हमने देखे थे कि ऑप्टिकल स्क्वायर में जो दर्पण मान लीजिए ए व बी हैं तो ये जो होंगे एक दूसरे से क्या होंगे, ये एक दूसरे से 45 डिग्री पर जे जो रहते हैं इस्टेब्लिशमेंट रहते हैं, ठीक है। तो और ऑप्टिकल स्क्वायर जो है डबल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द करेक्शन ऑफ सेग है झोल संशोधन क्या है, ठीक है। अगर में हम ऑप्टिकल स्क्वायर की बात करें, हम ऑप्टिकल स्क्वायर की इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ऑप्टिकल स्क्वायर में क्या होता है सर्वे लाइन पर अधिक शुद्धता से राइट एंगल मेज़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और अगर में हम बात करें कि सर्वे लाइन जो ऑप्टिकल स्क्वायर होता है वो कैसा होता है, तो डायामीटर अगर मैं इसकी बात करें तो 5 सेंटीमीटर का डाया होता है। हाइट की अगर हम बात करें तो 1.25 सेंटीमीटर, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और इसमें दर्पण जो लगा होते हैं ए और बी दर्पण जो लगा होता है तो इसमें जो होता है ये 45 की डिग्री पर रखे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमारा द करेक्शन ऑफ सैग करेक्शन क्या है ये हमको बताना है। ऑप्शन है ए ऑलवेज एडिक्टिव, बी ऑलवेज सब्सट्रैक्टिव, सी ऑलवेज जीरो, डी एदर एडिक्टिव और सब्सट्रैक्टिव। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑलवेज सब्सट्रैक्टिव, सदैव ऋणात्मक होता है। झोल होगा अगर मैं किसी चेन में तो झोल करेक्शन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव में लिया जाएगा, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो कैसे ज्ञात किया जाता है, तो उसका है W²L/24P² से इसको ज्ञात किया जाता है सेग करेक्शन को, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये भी एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है अ वेल कंडीशन ट्राइंगल इन चेन सर्वेइंग सेल ऑब्जर्व द फॉलोइंग लिमिट ऑफ ऑल एंगल्स। इंटरनल एंगल्स की बात कर रहा है। इसमें कहा गया है कि चेन सर्वे में वेल कंडीशन ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है। इसके पहले हमने जो पहली क्लास देखे थे उसमें भी इसमें पढ़े थे। ऑप्शन देख लेते हैं ऑल एंगल अबाउट 60 डिग्री, बी ऑल एंगल बिटवीन 60 एंड 90 डिग्री, सी ऑल एंगल बिटवीन 45 एंड 120 डिग्री, डी ऑल एंगल बिटवीन 30 एंड 120 डिग्री। तो इससे पहले भी हमने पहली वाली क्लास में देखे थे कि एक वेल कंडीशन ट्राइंगल को 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, हमने देखे थे। तो और इस प्रकार के ट्रायंगल में क्या होता है मेजरिंग और रेंजिंग करने में क्या होते हैं एरर्स कम होते हैं तो इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इससे पहले वाली क्लास में भी हमने ये पढ़े थे, ठीक है। अगला है व्हाट इज़ ओपन क्रॉस स्टॉप यूज़ ऑफ सेटिंग आउट। जो ओपन क्रॉस स्टॉप है सेटिंग आउट है स्थापित करने के लिए किया जाने वाला ओपन क्रॉस स्टॉप क्या है, ठीक है। ऑप्शन है लॉन्ग ऑफसेट, बी शॉर्ट ऑफसेट, सी ऑब्लिक ऑफसेट, डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्थापित करने के लिए क्रॉस स्टॉप जो सेटिंग आउट स्टॉप है वो होता है लॉन्ग ऑफसेट। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। सर्वे लाइन पर लंब डालने, अगर में कोई सर्वे लाइन है, मान लीजिए सर्वे लाइन है उस पर लंब डालना है, यह लंब को निकालने के लिए क्रॉस स्टॉप का यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्रॉस स्टॉप का यूज़ इसका रहता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग, कंपास सर्वे का सिद्धांत क्या है। ऑप्शन है ए ट्रायंगुलेशन,
बी ट्राइलेट्रेशन, सी ट्रैंगुलेशन और डी ट्रेवर्सिंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कंपास सर्वे का जो सिद्धांत होता है ट्रेवर्सिंग पर आधारित होता है। इसमें हम देखेंगे जब सर्वे एरिया में त्रिभुज की भुजा की लंबाई के साथ साथ अगर मैं उसकी डायरेक्शन भी बताना हो कि ये जो भुजा है किस डायरेक्शन में जा रही है, ये भुजा किस डायरेक्शन में जा रही है, या यह भुजा किस डायरेक्शन में जा रही है, तो भुजा के साथ साथ अगर मैं दिशा भी बताना आवश्यक होता है तो कंपास सर्वे का यूज़ किया जाता है। और कंपास सर्वे का जो सिद्धांत है वो किस पे कार्य करता है, तो ट्रेवर्सिंग पर कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ़ द होल सर्कल बेयरिंग इज़ 327 डिग्री 24 मिनट देन द रिड्यूस बेयरिंग इज़। अगर मैं होल सर्कल बेयरिंग जो है 327 डिग्री 24 मिनट है तो पूछा है कि रेड्यूस बेयरिंग क्या दिया है, ए नॉर्थ 32 डिग्री 36 मिनट वेस्ट, बी नॉर्थ 36 डिग्री 32 मिनट वेस्ट, साउथ 36 डिग्री 32 मिनट ईस्ट और डी साउथ 32 डिग्री 36 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं क्वाड्रेंटल बेयरिंग में क्या होता है, क्यूबी क्वाड्रेंटल बेयरिंग में होता है नॉर्थ 360 डिग्री, क्योंकि ये काहे का है, देखिए अगर मैं यहाँ से हम इसके पर्सपेक्टिव में देखें नॉर्थ ईस्ट और साउथ में, ठीक है, तो ये होता है 90 डिग्री, ठीक है, ये होता है 180, ये होता है 270 और ये होता है 360। तो ये किसके रिस्पेक्ट में है, अगर मैं ये रिस्पेक्ट में हम बात करें तो नॉर्थ और साउथ के रिस्पेक्ट में, नॉर्थ और साउथ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ ज्ञात कर सकते हैं, इसको ज्ञात कर सकते हैं हम, क्वाड्रेंटल बेयरिंग इज इक्वल टू नॉर्थ 360 डिग्री माइनस कितना दिया है हमारा 327 डिग्री 24 मिनट दिया है। ठीक है, तो इसको, और ये किसके पर्सपेक्टिव में है, ईस्ट वेस्ट के पर्सपेक्टिव में है। ठीक है, तो यहाँ से 0 है तो 24 में, यहाँ 0 है तो 60 होता है, तो यहाँ पर जाएगा हमारा 36 मिनट, और 60 में से आपका 59 में से 27 गया तो आपका बचेगा 32, तो ये हो गया 32 डिग्री 36 मिनट नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अगला है, अ बेयरिंग ऑफ लाइन इज कॉल्ड इज आल्सो कॉल्ड, ऑप्शन क्वेश्चन है, अ बेयरिंग ऑफ लाइन इज आल्सो कॉल्ड, किसी रेखा का बेयरिंग जो है क्या कहलाता है। ठीक है, तो किसी रेखा का दिक्मान भी कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑप्शन है ए मैग्नेटिक बेयरिंग, बी ट्रू बेयरिंग, सी रेड्यूस बेयरिंग, डी एजिमुथ बेयरिंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ट्रू बेयरिंग कहलाता है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ट्रू बेयरिंग क्या होता है, इसके बारे में अगर हम देखें तो जो एंगल होता है ये नॉर्थ और साउथ के एंगल मेज़र होता है एंगल मेज़र होता है विथ रिस्पेक्ट टू टू मेरिडियन। टू मेरिडियन के सापेक्ष में जो एंगल मेज़र होता है टू बेयरिंग कहलाता है। और टू मेरिडियन क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग करता है टू नॉर्थ, ये ट्रू मेरिडियन है। ठीक है, जो लाइन ज्वाइन करती है ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को ज्वाइन करती है, एक दूसरे से मिलती है, वो ट्रू मेरिडियन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रू बेयरिंग हमको क्या, ट्रू बेयरिंग का क्या हो गया, एंगल मेज़र करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू मेरिडियन के सापेक्ष में जो एंगल मेज़र किया जाता है वो ट्रू बेयरिंग कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक डिक्लाइन एट एनी प्लेस, किसी भी स्थान पर चुंबकीय मान क्या होता है। ऑप्शन है ए चेंजेस एवरेटली, बी रिमेन्स कंस्टेंट, सी कैन बी इजली प्रेडिक्टेबल, डी डज नॉट रिमेन कंस्टेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, ये स्थिर नहीं होता, ये कंस्टेंट नहीं रहता। और ये कंस्टेंट क्यों नहीं होता, मैग्नेटिक मेरिडियन टू मेरिडियन से जो कोण बनाते, बात करें टू मेरिडियन, ठीक है, और ये होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, कुछ जो मैग्नेटिक प्रभाव के कारण झुका होता है, इसके बीच जो एंगल बनता है, ठीक है, इसके बीच जो होता है ये मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होता है। ठीक है, और डिक्लाइनेशन की अगर हम बात करें, डिक्लाइनेशन क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द
ट्रू बेरिंग एंड मैग्नेटिक बेरिंग इज कॉल्ड डिक्लाइनेशन। जो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में डिफरेंस होता है इज कॉल्ड डिक्लाइनेशन। तो ये क्या कहलाएगा? डिक्लाइनेशन कहलाता है। जो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक बेरिंग के बीच में डिफरेंस होता है वो डिक्लाइनेशन कहलाता है। ठीक है, ये हमारे दोस्तों यहाँ पर आज के क्वेश्चंस हुए के, और सभी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पर आए हैं उनको हमने करने की कोशिश की है। आपको कैसी लगती है क्लास बताइए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।